हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब? आई होप यू गाइज आर डूइंग गुड। तो सबसे पहले वेलकम टू द चैनल। माय नेम इज़ नितिका बत्रा एंड आई एम योर बायोलॉजी एजुकेटर। तो जैसा कि आप जानते हो कि इस चैनल पर आपको सारे इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो आज इस वीडियो में जिस एग्जाम के बारे में हम बात कर रहे हैं या जिस कोर्स के बारे में हम बात करें वो है BVSC, बैचलर्स ऑफ वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री। अब यहाँ पर पहुँचने के लिए, ये डिग्री करने के लिए, इस कोर्स को करने के लिए आपको कौन सा एग्जाम देना पड़ेगा, इस कोर्स की ड्यूरेशन कितनी है, इस कोर्स को करने के बाद आगे स्कोप क्या है, हर एक चीज़ के बारे में हम यहाँ पर बात कर लेंगे, राइट। तो अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट एग्जाम या इंपॉर्टेंट कोर्स की इंफॉर्मेशन मिस ना करें और हमेशा अपडेटेड रहे, है ना। आज हम फटाफट से बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री के बारे में बात कर लेते हैं। टोटल इन्फॉर्मेशन ले लेंगे, जो भी आपके मन में डाउट्स हैं इस कोर्स को लेकर इस वीडियो के बाद सब कंप्लीट हो जाएंगे, इनफैक्ट सारे सॉल्व हो जाएंगे। इनफैक्ट जो अगर आपने इस साल 2022 नीट का एग्जामिनेशन दिया है और आप परस्यू करना चाहते हैं डिग्री, तो क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगी, क्या आपको कॉलेज में एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसका भी एक बेसिक आइडिया आपको इस वीडियो से मिल जाएगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं इस कोर्स के बारे में। तो जो आपका BVSC का कोर्स है, आप सब जानते हैं, ये एक अंडर ग्रेजुएट डिग्री है ना। 5.5 ईयर्स का आपका ये कोर्स रहता है, बिल्कुल जैसे हमने आयुर्वेदा में बात की थी। 5.5 साल का कोर्स है, 4.5 साल 4.5 ईयर्स का पूरा कोर्स वर्क रहता है, प्रैक्टिकल वर्क आपका जो भी कॉलेज का काम रहता है, और 1 ईयर की इंटर्नशिप होती है ना। 1 ईयर की इंटर्नशिप होती है। तो ये चीज़ें रहती हैं यहाँ पे। अगेन वही एलिजिबिलिटी की मैं बात कर लूँ आपसे, तो आप मिनिमम एज 17 ईयर्स, मिनिमम एज जो है आपको पता है 17 ईयर्स, क्योंकि इस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए भी बेटा वही एंट्रेंस एग्जाम आपको देना है, दैट इज नीट। नीट के एंट्रेंस एग्जामिनेशन के थ्रू ही आपका एडमिशन इन कोर्सेज में भी होता है। बस आप जानते हैं कट ऑफ दूसरे कॉलेजेस से अलग होती है, फ़र्क सिर्फ उतना ही पड़ता है। नीट का एग्जामिनेशन आपको भी देना होगा। तो मिनिमम एज 17 ईयर होनी चाहिए। कब? जिस ईयर में आप इस एग्जाम के लिए अपीयर कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपने नीट 2022 दिया होगा तो 2022 में दिसंबर 31 दिसंबर तक आपकी एज 17 ईयर्स की कंप्लीट हो जानी चाहिए, तो आप एलिजिबल हैं इस चीज़ के लिए। और अगर मैं क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो 12th पास आप होने चाहिए, है ना। 12th आपने पास किया होना चाहिए। फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी सब्जेक्ट होना चाहिए, इंग्लिश भी होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो जाती है बात एलिजिबिलिटी की। सिलेक्शन प्रोसेस के लिए आपको पता ही है, नीट का एग्जामिनेशन आपको देना होगा, नीट का एग्जामिनेशन आपको देना होगा। इस एग्जाम की जो काउंसलिंग है उसकी काउंसिल वेबसाइट को ज़रूर नोट कर लीजिए, ज़रूर नोट कर लीजिए। वो है www.aivet.vc.nic.in, ठीक है। तो ये साइट को आप लोग ज़रूर अच्छे से नोट कर लीजिएगा, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन जो भी राउंड्स की होगी ना वो इसी के थ्रू होती है। जैसे हमने आयुर्वेदा में आयुष देखा था, यहाँ पर AIVT से होती है, ठीक है। कोटा की अगर अपने बात कर ले तो वही जो 15% सीट है इस कोर्स के अंदर वो ऑल इंडिया कोटा से होती है, सेंट्रल से होती है। 85% स्टेट कोटा के अंदर आती है। तो जो जो स्टेट में जो जो कॉलेजेस है उसके अकॉर्डिंग आपको इसकी काउंसलिंग को फॉलो करना पड़ेगा अगर आप इन कोर्सेस में एडमिशन चाहते हैं तो, ठीक है। और हम बात कर लेते हैं इस कोर्स के बारे में, इस कोर्स की फीस के बारे में। तो आप जानते हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस भी हैं, प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं। इस बार सीट्स भी बढ़ी हैं। पहले 625 लास्ट ईयर तक गवर्नमेंट कॉलेजेस की सीट्स थी, वो भी इंक्रीज हुई हैं इस बार। गवर्नमेंट कॉलेज की जो फीस रहेगी इस कोर्स के लिए 35 से 45,000 के अराउंड रहेगी, ठीक है, पर एनम, एक साल की हम बात करें। वहीं प्राइवेट कॉलेजेस की अगर हम बात करें तो 15 से 20 लाख पर एनम की फीस यहाँ पर रहती है, ठीक है। और वो पर ईयर चेंज भी होती है, वेरी भी करती है, ठीक है। रिजर्वेशन भी है, रिजर्वेशन है, सीट्स का रिजर्वेशन है कॉलेजेस में। SC के लिए, ST के लिए, नॉन क्रीमी OBC लेयर के लिए और फिजिकली हैंडीकैप के लिए कुछ सीट्स वहाँ पर रिजर्व्ड हैं और सीट्स इंक्रीज भी हुई हैं। तो अगर आप इसको परस्यू करना चाहते हैं, अगर आप सच में एनिमल स्टडी में इंटरेस्टेड हैं, तो आप ज़रूर, आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ इस बार पहले से बढ़ेंगी, है ना। तो आपको इस चीज़ के अंदर या इसको आप आगे परस्यू कर सकते हैं। अगर मैं एक्चुअल कट ऑफ की इस एग्जाम के लिए इस बार बात करूँ, अगर आपने नीट का एग्जाम दिया है और आप ये जानना चाहते हैं कि आपको इस बार एडमिशन मिल जाएगा या नहीं मिलेगा, तो बेटा बहुत सारे फैक्टर्स हमको इंक्लूड करने पड़ेंगे। आप जानते हो इस बार 1.5 से 2 लाख बच्चा ज़्यादा बैठा था, ज़्यादा अपीयर हुआ था इस एग्जामिनेशन के लिए, है ना। सीट्स भी इंक्रीज़ हुई हैं, कॉलेजेस भी इंक्रीज़ हुए हैं, बच्चे भी इंक्रीज़ हुए हैं। इस बार आपको टाइम भी 20 मिनट ज़्यादा मिला था। अगर हम पेपर लेवल, उसका डिफ़िकल्टी लेवल की अगर मैं बात करूँ तो वो भी हम कह रहे हैं कि इजी से इस बार थोड़ा सा मॉडरेट और लेंथी हुआ था। तो सारी चीज़ों को अगर आप कंसीडर करोगे ना तो 5 से 10 मार्क्स का गैप पड़ेगा। जब आपकी रैंक्स आएंगे तब फिर से एक अलग कट ऑफ आपको दी जाएगी, आपको बताया जाएगा। बट अभी जो हम एक एस्टिमेट लगा सकते हैं, जो हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपको दे सकते हैं, तो जनरल के लिए अगर आप BVSC को आगे परस्यू करना चाहते हो 500 प्लस मार्क्स आपके होने चाहिए। OBC को 495 प्लस तो लाने ही होंगे, SC के लिए 400 या उससे अबव और ST के लिए 380 प्लस।
तो अगर आप इसके अराउंड अपने आप को इमेजिन कर पा रहे हो, आपको लग रहा है कि आप इसके अराउंड मार्क्स ले लोगे, तो काउंसलिंग साइट पे एक्टिव रहना, डेली साइट को चेक करते रहना, ठीक है। और ऑफ कोर्स आपके नीट के रिजल्ट आने के बाद आप इस साइट पर एक्टिव रहना, और फिर आपकी काउंसलिंग रिलेटेड जो भी हेल्प होगी वो भी आपको इस चैनल पे प्रोवाइड कर दी जाएगी, ठीक है। तो ये बात होगी हमारी एक्सपेक्टेड कट ऑफ की। अब वो बच्चे जिन्होंने इस साल नीट का एग्जाम नहीं दिया बट आगे देंगे और वेटनरी को परस्यू करना चाहते हैं, तो बेटा बहुत से स्कोप हैं, बहुत से स्कोप हैं इस फील्ड में, है ना। पहली बात तो अगर आप इस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं तो बिल्कुल आपको यहाँ पर जाना चाहिए। दूसरा, अगर आप एक जनरल चीज़ भी देखोगे ना, तो जितना यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है उसके कंपैरिजन में जो लोग ये चीज़ को ऑप्ट कर रहे हैं वो कम है। जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग जो लोग ऑप्ट करते हैं इस फील्ड को वो कम है। तो कभी भी ना एम्प्लॉयमेंट इशू नहीं आएगा, यहाँ पर आपको खूब एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, खूब अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, प्राइवेट फील्ड में भी, गवर्नमेंट फील्ड में भी। कुछ आइडिया मैं आपको यहाँ पर दे सकती हूँ। पहली बात, अगर आप देखोगे तो आपकी यहाँ पर एनिमल हस्बेंड्री भी आ रही है इसमें, और वेटनरी साइंस भी आ रहा है। तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट वाली फील्ड्स में आपको यहाँ पर स्कोप मिल जाएगा, ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर में मिल जाएगा, और एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर में तो आपको खूब अपॉर्चुनिटीज़ मिल ही जाती हैं। पहली बेसिक चीज़, अगर आप ये 5.5 इयर्स का कोर्स कंप्लीट करते हो तो आप एक वेटनरी डॉक्टर तो बन ही जाते हो। आप अपना खुद का पर्सनल क्लिनिक तो स्टार्ट कर ही सकते हो एनी टाइम, है ना। एनी टाइम आप अपना खुद का पर्सनल क्लिनिक तो स्टार्ट कर ही सकते हो। आप सिटीज़ में वेटनरी क्लिनिक को देख लो, अभी क्या हो रहा है ना बेटा, विद टाइम हेल्थ और फूड के लिए अवेयरनेस इंक्रीज हो रही है, अपनी हेल्थ के लिए लोगों में अवेयरनेस इंक्रीज हो रही है। तो उसी के अकॉर्डिंग फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज ग्रो कर रही हैं, उसी के अकॉर्डिंग मीट इंडस्ट्रीज ग्रो कर रही हैं, डेयरी इंडस्ट्रीज ग्रो कर रही है ना, डेयरी फार्म्स ग्रो कर रहे हैं, तो वो भी हो रहा है। प्लस आप देख रहे हो कि पेट लव कितना ज़्यादा, वो उसको लेकर अवेयरनेस भी इंक्रीज हो रही है। तो जैसे जैसे डिमांड इंक्रीज हो रही है आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ भी इंक्रीज हो रही है ना। तो डेफिनेटली आप खुद का क्लिनिक तो ओपन कर ही सकते हो। अगर आपको आगे टीचिंग में भी इंटरेस्ट है तो आप जा सकते हो वेटनरी यूनिवर्सिटीज़ में और प्रोफेसर्स की तरह भी काम कर सकते हो आफ्टर दिस डिग्री। उसके सिवा अगर मैं सेक्टर्स की बात करूँ तो डेयरी फार्म्स में बहुत सारा स्कोप है ना, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, बिकॉज आप जानते हो कि वैक्सीन्स बनाते हैं हम एनिमल्स पे, है ना। पिग से बना हुआ इंसुलिन कितने टाइम तक, कैटल और पिग का इंसुलिन हम लोग यूज़ करते थे जब तक उसके अकॉर्डिंग एलर्जिक रिएक्शंस कुछ लोगों ने शो नहीं की थी और हमें जेनेटिकली इंजीनियर्ड पे जाना पड़ा था। तो ठीक है, हम साइंटिफिक टर्म में नहीं जाते, बट फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में भी बहुत सारा स्कोप हो जाएगा, वैक्सीन मेकिंग इंडस्ट्रीज में हो जाएगा, है ना। जहाँ पर वैक्सीन प्रोडक्शन सेंटर्स है वहाँ पर बहुत आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएंगी। मीट प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज हो गई, उसके बाद डेयरी यूनियंस में आप काम कर सकते हो, अमूल है, ऐसी बहुत सी डेयरी यूनियंस है जहाँ पर आप अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे सकते हो। प्राइवेट फर्म्स में रिसर्च एसोसिएट्स की पोस्ट होती हैं काफ़ी सारी, बिकॉज आप इतना पढ़ लेंगे उस चीज़ के बारे में तो आप यहाँ पर अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, ठीक है। ज़ूलॉजिकल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बहुत ऐसे हम कहें रिस्पेक्ट वाली जॉब्स होती हैं और बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन आप वहाँ पर दे सकते हो अपनी नॉलेज का, अपनी स्टडी का, है ना। आर्मी में भी जॉब्स हैं, आप SSC ज्वाइन कर सकते हो एज रिमाउंट वेटनरी कॉप, तो वहाँ पर आप काम कर सकते हैं। पेट ब्रीडर्स की तरह काम कर सकते हैं। आप जानते हैं डिफेंस डॉग्स, उनके ट्रेनिंग सेंटर्स होते हैं, वहाँ पर काम किया जा सकता है। गवर्नमेंट जॉब्स भी हैं, प्राइवेट सेक्टर्स भी हैं, तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर है। जनरल पैकेज की अगर मैं बात करूँ, अच्छी गवर्नमेंट जॉब में अगर आप स्टार्ट करते हैं तो 4 to 5 लाख पर एनम तक का पैकेज आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अपॉर्चुनिटीज़ की कमी नहीं है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो डेफिनेटली यू शुड गो फॉरवर्ड विद दिस इफ़ यू वांट टू। आपको एक कट ऑफ का भी जनरल आइडिया लग गया है, तो आप अगली बार भी अगर इस चीज़ के लिए प्रिपेयर करें तो डेफिनेटली अपने उसी कट ऑफ के अराउंड के लिए प्रिपेयर कीजिएगा। और बहुत सारे अच्छे वेटनरी कॉलेजेस हैं हमारे पास, है ना, बहुत सारे वेटनरी कॉलेजेस हैं। कुछ के नाम मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं और कुछ हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ठीक है। तो अगर आप इस चीज़ में इंटरेस्टेड है, एक्चुअली इंटरेस्टेड है, एनिमल्स में इंटरेस्टेड है, तो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में और एनिमल हस्बेंड्री इंडस्ट्री में आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं बेटा। 5.5 ईयर का आपका कोर्स रहेगा। नॉर्मल जो आपके सब्जेक्ट्स होते हैं इससे एसोसिएटेड वो होंगे, आपको पढ़ने होंगे और नीट के एग्जामिनेशन के थ्रू ही आपकी एंट्री होगी। ऑल्सो कुछ अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर आपको अब्रॉड में मिलती हैं, क्योंकि वहाँ आप जानते हो कि एनिमल हेल्थ को लेकर अवेयरनेस और भी ज़्यादा है, तो वहाँ पर भी काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। बस एक थोड़ा सा डिफरेंस होता है, अगर आप वहाँ पर जाकर अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू करना चाहते हो, है ना, वहाँ पर जाकर अपना कुछ सेल्फ वर्क करना चाहते हो, तो आपको एक लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होती है। तो एक लाइसेंसिंग एग्जामिनेशन होता है। जैसे स्पेसिफिकली अगर मैं US UK की बात करूँ तो ये 3 एग्जामिनेशन आपको वहाँ पर मिलते हैं। एक बार आपको ये लाइसेंस मिल जाए तो आप एलिजिबल हो वहाँ जाकर अपनी प्रैक्टिस करने के लिए, और विद प्रैक्टिस आप अपना सैलरी पैकेजेस या अपने पैकेज जितना भी आप अर्न करोगे वो अपनी स्किल्स के अकॉर्डिंग वैसे भी इंक्रीज कर सकते हो, क्योंकि अब्रॉड भी अपॉर्चुनिटीज काफी सारी हैं। तो 3 एग्जामिनेशन का नाम मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ECFVG, एजुकेशनल कमीशन फॉर फॉरेन वेटनरी ग्रेजुएट्स, फिर PAVE है, प्रोग्राम फॉर द असेसमेंट ऑफ वेटनरी एजुकेशन इक्विवेलेंस, और
NAVLE है, नॉर्थ अमेरिकन वेटनरी लाइसेंसिंग एग्जामिनेशन। तो ये एक एग्जामिनेशन होता है, इसकी अलग से प्रिपरेशन होती है। अगर आप अब्रोड अपॉर्चुनिटीज देखना चाहते हैं तो ये लाइसेंसिंग एग्जामिनेशन भी आपको देना पड़ेगा। अदरवाइज इंडिया में तो प्रोसेस वही रहेगा, बस आपको नीट के एग्जामिनेशन के थ्रू कोर्स में एंट्री लेनी है, अपनी पढ़ाई पूरी करनी है, एंड देन यू कैन लुक फॉर ऑल दी अपॉर्चुनिटीज दैट आर अवेलेबल फॉर यू। तो अगर आपको इस वीडियो से हेल्प हुआ हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि सारी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन और कोर्सेज की इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलती रहे। थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।